गाइज, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, मैंने जो कल वीडियो बनाई थी, 24 दिसंबर को वीडियो बनाई थी, जिसका मैंने नाम लिखा था सच्ची घटना, और जो कि मेरे साथ बीती थी, तो मैंने उसमें उल्लेख किया है वीडियो में। तो दोस्तों, उस वीडियो को मैं अब आगे बढ़ा करके उसका सेकंड पार्ट बना रही हूँ, तो आप ज़रूर देखना। तो दोस्तों, गंगा स्नान का, जैसे कि मैंने बताया कि गंगा स्नान का दिन था, तो हम लोग कार्तिक का स्नान सब एक साथ नहान करते हैं, मतलब पूजा पाठ करते हैं अपने मंदिर में। और उसके बाद जब गंगा स्नान आता है तो मैं अपनी जो मेरे साथ की मेरी सहेली है, मैं उन्हें गंगा जी ले जाती हूँ नहलाने के लिए। और किसी किसी का तो किराया भी मैं दे देती हूँ, जो बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो नहीं दे पाती हैं, तो मैं दे देती हूँ। रईस तो मैं भी नहीं हूँ, परंतु मेरा दिल ऐसा है कि मैं दे देती हूँ। नहीं तो वरना मेरे भी कोई मेरी इतनी अपने मेरे पे करने वाला नहीं है कोई। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि भाई मेरे लड़का नहीं है और ना ही मेरे हस्बैंड हैं। तो मैं फिर भी कर देती हूँ। अगर कोई मेरे से उम्मीद करता है या मेरे से कहता है कि हम पे किराया नहीं, तो मैं ले जाती हूँ उन औरतों को। तो मैं ले गई थी। अब साहब, मैं जो थी बीच वाले स्टेशन पे थी और टिकट लेने गई थी, और इधर के प्लेटफार्म पे ट्रेन आनी थी। अब वो ट्रेन जैसी आई तो टिकट मेरे पास थे, मैं इतने प्लेटफार्म पार नहीं कर पाई, और वो चली गई। ट्रेन में औरतें बैठ गईं, लेकिन मैं उसे पुल को पार भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वहाँ एक औरत थी जो कि उसका बेटा उसे गंगा स्नान पे हरिद्वार पे छोड़ गया था, और मैं उसकी मदद, वो रो रही थी बहुत ज़्यादा, तो उसकी मदद कोई नहीं कर रहा था। फिर मैंने अपनी ट्रेन छोड़ दी और सब औरतों के टिकट मेरे हाथ में रह गए और मैंने छोड़ दी। उस औरत को लेके मैं भागी भागी उस दिशा में गई जिधर से ट्रेन आनी थी और जिधर को जानी थी। जिधर की साइड जानी थी मैं उधर की तरफ भागी, क्योंकि जो ट्रेन का पीछे का हिस्सा है तो उधर तो कोई यात्री इंतज़ार करता ही नहीं है ट्रेन की। तो मैं अगले जिधर रेल का इंजन रहता तो मैं उधर की तरफ उस औरत को, बूढ़ी माँ को मैं लेके भागी। तो मैंने कहा, अम्मा जी आप अपने लड़के को पहचान लोगी? तो वो बोली हाँ पहचान लूँगी। तो जब मैं दोस्तों आगे गई, उन्हें लेती चली गई, क्योंकि मुझे एक तो रात हो गई थी हरिद्वार में और मेरी ट्रेन भी छूट गई थी। फिर मैंने सोचा था कि जो होगा देखा जाएगा। हालांकि मैं बहुत घबरा गई थी, क्योंकि रात थी और मेले के समय बसें इतनी भरी भी चल रही थी कि मुझे डर लग रहा था कि मुझे अगर बस में जगह ना मिली तो क्या होगा। बहुत डर था मुझे। खैर, जैसे तैसे फिर मैं आगे जब लेके भागी तो उनका लड़का आगे खड़ा था और रेल में बस बैठने ही वाला था। मैंने उसे पकड़ लिया, उसका ग्रेवान पकड़ के उसके मुंह पे 2 चांटे मारे मैंने। और मैंने कहा, ये बता तेरी माँ कहाँ है? इन्होंने कहा, माँ पता नहीं कहाँ है माँ। उसने कहा, झूठ सच बोलने लगा कि मेरी माँ तो घर है, ये है वो है। तो मैंने कहा, ये कौन है? तो बोला मेरी माँ। मैंने कहा, तो तू इन्हें हरिद्वार यहाँ छोड़ने आया था और मैंने उसके 2 थप्पड़ मारे। वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। बोले क्या बात है? मैंने कहा, देखो ये अपनी माँ को स्टेशन पे छोड़ने के लिए आया है, और इसकी माँ बेचारी रो रो के स्टेशन पे सबसे मदद मांग रही थी और रो रही थी बैठी हुई, और कभी इसे इधर जा रही थी कभी इधर जा रही थी। मैंने अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगा के मैं इस माँ को लेके जल्दी जल्दी भागी, क्योंकि मुझे पता था कि जिस प्लेटफार्म पे गाड़ी आ रही है वो लड़का उसी से भागेगा। तो क्योंकि उसकी माँ जिस प्लेटफार्म पे घूम रही थी तो उसने वहीं छोड़ा था उसे, तो वो बेचारी वहीं बैठी रह गई। और फिर मैं जैसे पहुंची मैं उधर भागी, फिर मैंने उसे बैठाया। फिर वहाँ पे और जो यात्री थे जो मेरे को देख रहे थे कि वो बूढ़ी माँ मुझे मतलब बूढ़ी माँ की मैंने जो हेल्प करी थी, तो वहाँ लोग बाग जो मुझे देख रहे थे, मैंने उन्हें सारी बात बताई। फिर वहाँ की पब्लिक ने भी उसे बहुत पीटा, कहने लगे दुनिया माँ बाप के लिए तरसती है। अरे माँ बाप तो बड़े मुकद्दर से मिलते हैं, जिनके नहीं है उनसे पूछो। अब तुमने उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। यहाँ गंगा स्नान पे छोड़ने आए थे। दुनिया पुण्य कमाती है, तू पाप कमाने आया है।
और भाई उसे बहुत मारा उस आदमी को, और उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। लोगों ने उसे पीटने से भी बदतर कर दिया कि बेशरम तू, तेरी भी तो माँ होगी, तेरे भी तो भाई बहन होंगे, और तूने इस बूढ़ी माँ को यहाँ पे स्टेशन पे छोड़ा। और वो रो रो के बेहाल हो रही थी, बहुत रो रही थी, बहुत दुख मान रही थी। तो खैर मैंने उसे उसके साथ ट्रेन में बैठाया और मैंने कहा अम्मा जी आप ट्रेन में से उतरना नहीं रास्ते में, और आपका लड़का अगर आपके साथ धोखा करे कहीं मत उतरना। और उसे बैठाया मैंने उसके साथ ही, जो होगा मैंने कहा देखा जाएगा। तब वो लड़का उन्हें लेके गया। तो दोस्तों ये समाज का एक चलन बन गया है कि माता पिता को ले जा करके गंगा पे छोड़ देते हैं। अब वो लड़का जो हरिद्वार आया था छोड़ने, तो इसका मतलब वो लड़का कहीं बहुत दूर से ही आया होगा, राजस्थान वगैरह की तरफ से, क्योंकि जो उधर के लोग इधर आते हैं तो उन्हें रास्ता तो नहीं पता होता। और बेचारी अनपढ़ औरत, बूढ़ी औरत, तो उसे तो वो तो क्या, हम लोग भी हम पढ़े लिखे हैं पर हम भी नई जगह नहीं जा सकते। हम दिल्ली, हमें कोई कह दे तो हम दिल्ली नहीं जा सकते, क्योंकि हमने दिल्ली का रास्ते नहीं देखे, और आजकल ज़माना बहुत ख़राब है। तो वो बेचारी दूर की थी। तो दोस्तों आज बच्चों की हमारी भावनाएं बदल गई हैं, और ये नई पीढ़ी जो आ रही है ये अपने में खोए रहती है। और सबसे ज़्यादा तो इस मोबाइल ने नाश करा है, हर रिश्ते को इस मोबाइल ने तोड़ दिया है। हर आदमी जिसके भी घर जाओ, बच्चे बड़े सब मोबाइल लेके उल्टे उल्टे बिस्तरों पे पड़े रहते हैं, मोबाइल देखते हैं। बहू को सास से, ससुर से, और बेटे को अपनी पत्नी से, माता पिता से, किसी से भी बोलने का टाइम नहीं रहा है, और सब अपने अपने में बिजी है। तो दोस्तों ऐसा ना करें, अपने माता पिता के दर्द को समझे। बुढ़ापे में वो चाहते हैं कि जिस तरह तुम्हें उन्होंने प्यार से पाला है, उन्हें अपने कलेजे से तुम्हें लगा के उन्होंने पाला है, तो पेशाब में और लैट्रीन में खुद बैठ सोए हैं वो, और तुम्हारे साफ सुथरे में सुलाया है। तो उन्हें ये रहता है कि जिन बच्चों को हमने पाला है वो बच्चे बड़े होके हमारी भी मदद करेंगे, हमारी सेवा करेंगे। तो दोस्तों अपनी मानसिकता को बदलो, और ये बच्चों को, ये मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में ना छोड़ें। और विशेषकर लड़कों से कहूँगी अपनी पत्नियों पे पूरी निगाह रखें, चाहे सीसी जो कैमरा होता है कैमरे लगाएं, जिससे कि तुम्हें ये पता चले कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे माता पिता के साथ क्या व्यवहार कर रही है। तुम्हारे पीछे बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं सामने अपने पति के अच्छा व्यवहार करती है, और पति के जाने के बाद सूखी रोटी, बासी रोटी, 4 दिन का खाना, और बुढ़िया जो होते हैं उन्हें मारती भी हैं ये, और अपने माता पिता को अच्छा समझती हैं, पार्टियों में जाती हैं और अपने में मस्त रहती है मोबाइल में, और सास को कहती है बुढ़िया चल खाना बना, ये कर वो कर। तो दोस्तों मैं और भी वीडियो बाद में बनाऊंगी समाज के बारे में, मैंने बहुत कुछ मैं कहना चाहती हूँ। तो दोस्तों ऐसा ना करें, अपने माता पिता, उन्हें बुढ़ापे में क्या चाहिए, 2 रोटी, इतनी तो खुराक होती नहीं जो 4-4 5-5 खा जाएं। 2 रोटी माता पिता अगर तुम उन्हें सुख चैन से दोगे तो वो तो बेचारे 2 में भी खुश हो जाएंगे। उन्हें तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा समय चाहिए, जो उन्होंने समय तुम्हें दिया है। सबसे बड़ा होता है समय दान, और तुम समय दान करो अपने माता पिता को, और फिर देखना तुम्हारी कितनी तरक्की होगी। जो बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करते, जो बच्चे माँ बाप के लिए नहीं सोचते, तुम उनके जाकर देखो, उनके घर में कभी बरकत नहीं मिलेगी। जो औरतें अपने सास ससुर की बेइज्जती करती हैं बहुत ज़्यादा, उनके घर में बरकत नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अपने माता पिता का ध्यान रखें। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपने आँखों से देखा, और मैं उस औरत को फिर छोड़ के आई हूँ, बैठा के आई हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको जो मेरे साथ बीती थी, ये मेरी अपनी आँखों देखी घटना है, और जो कि हरिद्वार में हुई थी। तो मैंने इसीलिए इस पे एक वीडियो बनाई है, और आप लोग मेरी वीडियो को देखें। फ़िलहाल दोस्तों मेरी ना आँख में अभी आँख बनी है, और मैं आँख से अभी देख नहीं पा रही हूँ, चश्मा भी टेस्ट नहीं हुआ मेरा, अब आँख भी नहीं ज़्यादा खुल पा रही है, मैं वीडियो में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को देखें, और बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।